तो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे जासू भी नन्नू आया होता है अपने फ्रेंड की वेडिंग में, जहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है। तो उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि देखो अब मैं भी सिंगल नहीं रहा, कल मेरी शादी है, तुम अपने बारे में बताओ, तुम मुझे कब अपनी गर्लफ्रेंड से मिला रहे हो? मैं जानता हूँ तुम किसी ना किसी लड़की को तो लाइक करते हो। तो जहाँ पे जासू बोलता है कि शायद वो लड़की मुझे लाइक नहीं करती है। तो तभी जहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी लड़की को तुम में इंटरेस्ट नहीं हो, तो तुम मुझे बताओ कि उस लड़की को किस में इंटरेस्ट है। जहाँ पे जासू बोलता है कि उसको ऐसी लड़की पसंद है जो सेमफुल हो, फ्लर्टियस हो, जो सबका ध्यान रखते हो, जो सबके साथ अच्छे से ट्रीट करता हो, लेकिन स्पेशली उसके साथ नहीं करता हो। तो ये सुनने के बाद उसका फ्रेंड बोलता है तब तो लड़की तुम्हारे बारे में बात कर रही है, वो सब कुछ तो तुम में भी है। तो जासू बोलता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है कि जैसा तुमने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया वो तुमसे पूरा मैच खाता है, ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें लाइक करती हो। तो जहाँ पे जासू भी सोचता है हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद तुम मुझे लाइक करती हो। तो जहाँ पे उसका फ्रेंड उसको एक स्टोरी सुनाता है कि वो कॉलेज के टाइम पे किसी एक लड़की को पसंद करता था, और जहाँ पे वो भी लड़की उसे पसंद कर देती लेकिन वो उसे बोल नहीं पाया। तो जहाँ पे जासू को बोलता है कि शायद वो भी तुम्हें पसंद करती हो लेकिन वो बोल नहीं पा रही हो। तो जहाँ पे जासू खुश होता है और बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तुमने सही कहा। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जासू इसी बात को लेके सोच रहा होता है, तभी वो जंगजा को मैसेज करता है कि वो नन्नू आ चुका है और वो उसे मिलेगा। जहाँ पे जंगजा ब्रश कर रही होती है, फिर वो सोचती है कि उसने इसे मैसेज क्यों किया। फिर वहीं पे नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे संजय और उसका भाई वेडिंग में जाते हैं जिन्फो के, और जहाँ पे वो जिन्फो से मिलते हैं, जहाँ पे संजय उसको एक रेड टॉफ़ी देना चाहती थी, लेकिन जिन्फो उसको बोलता है कि तुम ही इसे रख लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पे संजय देखती है जासू को जो कोट पेट पहन के आया होता है, और वो वही टाई पहन के आया होता है जो संजय ने दी थी, जिसे वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और वहीं पे देखते हैं जहाँ पे वेडिंग के टाइम पे वो चेयर पे बैठे होते हैं, तो जहाँ पे जासू के पास में उसका भाई बैठा होता है, तो जहाँ पे वो उसके भाई को टीज़ करना स्टार्ट कर देता है कि डार्लिंग आप कैसे हो, आपसे मिले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। जहाँ पे भाई उसका परेशान भी हो जाता है, और जासू ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे सीट एक्सचेंज करनी थी, उसे संजय के पास में बैठना था। जहाँ पे संजय अपने भाई को बोलती है कि जासू भैया को हुआ क्या है, वो अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे। तो जहाँ पे उसका भाई भी बोलता है हाँ तुमने सही कहा। तभी उसके भाई के फ़ोन पे एक मैसेज आता है मेंटल हॉस्पिटल का, जहाँ पे वो जासू को दिखाता है कि ये देखो मेंटल हॉस्पिटल का है, तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए और यहाँ पे डिस्काउंट भी बहुत कम है, तो तुम वहाँ पे जा सकते हो। तो जहाँ पे जासू उसको बोलता है कि भैया आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। जहाँ पे उसका भाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा शय कर रहा होता है, उससे परेशान हो चुका था। तो फाइनली जो होता है सीट एक्सचेंज कर लेता है, और जासू भी यही चाहता था, और संध्या उसके पास में आके बैठ जाती है। फिर वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे सिंफू अपनी वाइफ के साथ में आता है, जहाँ पे सभी जने खड़े हो जाते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं, और जहाँ पे उसकी वाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है, और जहाँ पे पता चलता है उसकी वाइफ ने उसके हार्ट से शादी की है, और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं सभी जने। जहाँ पे चिन्फो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि फाइनली अब मेरे पास एक वाइफ है। जहाँ पे संध्या कुछ पिक्चर क्लिक करती है, और जहाँ पे सभी जने बैठ जाते हैं। फिर जहाँ पे जासू संध्या को बोलता है कि तुमने मुझे ग्रीट क्यों नहीं किया। तो जहाँ पे संध्या बोलती है कि हम कुछ ही देर तो पहले मिले थे, तो मैं तुम्हें ग्रीट क्यों करूँ। और जहाँ पे जासू से बोलता है कि क्या तुम्हारा निकनेम चीची करके भी है, तुम्हारे घर वाले बुलाते हैं। तो जहाँ पे वो बोलती है हाँ मॉम डैड सब लोग मुझे चीची करके बुलाते हैं। तो जहाँ पे जासू से बोलता है फिर तुम्हारा भाई तुम्हें क्यों नहीं बुलाता। तो जहाँ पे संजय बोलती है बुलाता है कभी कभी। तो जहाँ पे जासू से बोलता है कि तुमने मेरा नंबर ब्रदर टू से क्यों सेव कर रखा है। जहाँ पे संजय बोलती है कि तुम मेरे भाई से बड़े हो ना, कि मेरा भाई 1 और तुम्हारा 2। तो जहाँ पे जासू सोचता है कि ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं हुई। जासू उसे जानना चाहता था क्या वो उसे ही लाइक करती है, तो उसे पूछती है तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताओ, तुम उसे कब मिली थी और उससे क्यों लाइक करती हो। तो जहाँ पे संध्या उसे बताती है फिर से वही क्वेश्चन, जहाँ पे वो पूछती है कि मैं उसे पब में मिली थी। तो जासू बोलता है कि पर तुमने तो मुझे कहा था कि तुम उसे वाटर पार्क में मिली थी। तो जहाँ पे संध्या सोचती है ऐसा है क्या, शायद मैं नशे में थी तो मैंने बोल दिया होगा। तो वो बोलती है हाँ मैंने वाटर पार्क में ही मिली थी। तो जहाँ पे जासू को कंफर्म हो जाता है कि वो उसे ही लाइक करती है, और जो उसके फ्रेंड चैंपियन ने कहा था वो बिल्कुल सही है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो जहाँ पे संध्या अपने भाई को बोलती है कि मुझे अपनी सीट चेंज करनी है, तभी देखते हैं वहाँ पे कुछ फ्रूट आते हैं जिसमें से स्ट्रॉबेरी संध्या को खानी होती है, और वो जैसे ही लेने जाती है तभी उसके भाई का जो फ्रेंड होता है वो ले लेता है, और जहाँ पे जासू ये चीज़ नोटिस कर लेता है। फिर संध्या अपने भाई को बोलती है कि भैया अब मुझे घर जाना है, चलो ना हम घर चलते हैं।
तो जहाँ पे उसका भाई बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम बाद अपने फ्रेंडों से मिला हूँ, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम घर जा सकती हो। जहाँ पे संध्या बोलती है ठीक है भैया मैं घर जाती हूँ। तो तभी देखते हैं जहाँ पे संध्या निकल जाती है तो जासू भी सोचता है जो उसके लिए लाया है उसे दे देना चाहिए। तभी वो बाहर जाके संध्या को रोकता है, उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहाँ पे। तो जहाँ पे संध्या बोलती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चल ही जाऊँगी। तो जहाँ पे जासू बोलता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो संध्या उसको बोलते है कि आपको परेशानी होगी। तो जासू उसको बोलता है कि अगर कोई और होता तो उसके लिए वो परेशानी होती। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे उसे घर के बाहर ड्रॉप कर देता है और उसको वो गिफ्ट देता है, जहाँ पे उसे बोलता है कि तुम इसे खोल के देखो। तो जहाँ पे संध्या खोल के देखती है तो ब्रेसलेट होता है जिसमें उसका नाम होता है, जहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। तो जहाँ पे जासूस को बोलता है कि कल तुम्हारी फ्लाइट है ना और मेरी भी है, तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं तो कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो वहीं पे जहाँ पे जासू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, तो जो संध्या होती है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जासू का आज हुआ क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। तभी वो घर के अंदर जाती है और वो गूगल पे सर्च कर रही होती है कि कोई ब्रेसलेट देने का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पता चलता है कि कोई अपना जो लव कन्वेंस करने के लिए दिया जाता है। तो वहीं पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जासू होता है जो फ्रूट मार्केट से स्ट्रॉबेरी लाता है, जहाँ पे संध्या को देता है वो और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी खाना था। तो जहाँ पे संध्या उसको बोलती है कि आप खाओगे स्ट्रॉबेरी, एक लोगे। तो जहाँ पे जासू बोलता है क्यों नहीं, तो उसे स्ट्रॉबेरी देती है। तो जासू उसको बोलता है कि तुम और पास लेके आओ ना। तो जहाँ पे जासू जो होता है वो उसके हाथ से स्ट्रॉबेरी खा लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट मोमेंट होता है। और इसे संध्या देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होती है कि इतना फ्लर्टियस कैसे हो सकता है। और जहाँ पे जासू काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को वेट करो, बाय बाय।